नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज देवी माता सती के 51 शक्तिपीठों में से सबसे पहला शक्तिपीठ और शक्तिपीठों में भी महाशक्तिपीठ माता कामाख्या देवी के मंदिर से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मित्रों, कामाख्या देवी का यह सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के राजधानी गुवाहाटी में स्थित है, जो कि कामरूप ज़िले में आता है। और कामरूप नाम जो भी कामाख्या देवी की वजह से ही पड़ा। और इस मंदिर का इतिहास और दर्शन जो बाहर हो सकता है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि अंदर गर्भगृह में जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर दर्शन कराने वाला हूँ। और यहाँ पर दर्शनार्थियों की 24 घंटे लाइन लगी रहती है। लोग दूर दूर से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कामाख्या देवी के इस मंदिर में आते हैं। और आप यहाँ पर ये जो बकरियाँ देख रहे हैं, बहुत सारी बकरियाँ यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे बकरी और भैंसा, उसके अलावा अन्य कई किस्म के ऐसे जानवर हैं, थल के, जल के और वायु के, जिनकी यहाँ पे बलि दी जाती है। और इसीलिए यहाँ पर ये आपको बकरियाँ, भैंसे आदि दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चर्चा मैं आपको पूरी कहानी में करूँगा। मित्रों, माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से यह पहला भी है और महाशक्तिपीठ भी कहा जाता है। और कामाख्या देवी शक्तिपीठ एक चमत्कारी शक्तिपीठ है, जो कि तंत्र साधना करने वालों के लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। और यहाँ मंदिर के गर्भगृह में एक कुंड बना हुआ है, जो कि सदैव फूलों से ढका रहता है। कुंड से हमेशा जल निकलते रहता है। और धर्म पुराणों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, जब भगवान शंकर सती के मृत शरीर को लेकर के तांडव नृत्य कर रहे थे, तब शिवजी का माँ सती से मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग कर दिए। और जिनमें से पहला भाग यानी कि माता रानी की योनि, गर्भस्थल, वो इस स्थान पर आके गिरा। और जो गर्भस्थल है वो आपको ये जो काले रंग का
गुंबद और उसके ऊपर कलश तिक चमकता हुआ दिख रहा है, इसी के ठीक नीचे ज़मीन के अंदर वो गर्भगृह है। वहाँ पर लाइट भी नहीं जली होती है और दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी वहीं तक जाते हैं लंबी लंबी लाइनों से होकर के। और पूरे मंदिर का भाग ये जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस बाएं कोने से लेकर के और ये तीनों चारों गुंबद होते हुए मुख्य गुंबद तक जाता है। और जब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के 51 भाग कर दिए और सबसे पहला भाग उनकी योनि गर्भ के रूप में यहाँ पे गिरा, तो वो जहाँ जहाँ वो भाग गिरे थे 51, वो सारे तीर्थ बन गए, जिनमें पहला भाग ये कामाख्या देवी के रूप में यहाँ असम में बना। श्री कामाख्या देवी में माता सती की योनि गिरी थी, इसलिए यह पहला महाशक्तिपीठ बना। यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। त्योहारों में तो पूरे दिन लाइन में लगकर 7-7, 8-8 घंटे तक की लाइनों में लग कर के बड़ी मुश्किल से नंबर आ पाता है और दर्शन होते हैं। दर्शन के उपरांत मन शांति मिलती है। मित्रों, हर वर्ष यहाँ पर सावन के महीने में अम्बुवाची मेला लगता है। मेले के दौरान यहाँ पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल रंग का हो जाता है और वो 3 दिन माता सती के कामाख्या देवी के रजस्वला के दिन होते हैं, यानी कि मासिक धर्म के दिन। और उन 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद होते हैं और मंदिर में कोई भी दर्शन नहीं होते हैं। 3 दिन के बाद माता रानी को स्नान करा करके और पूजा पाठ के उपरांत ही मंदिर को दर्शनों के लिए पुनः खोला जाता है। और उस दौरान पूरे वर्ष भर की सबसे ज़्यादा भीड़ उसी अम्बुवाची मेले में होती है। और मित्रों, यहाँ पर उस समय भगवान का जो माता कामाख्या देवी का प्रसाद है, वो भी हमारे सभी हिंदू तीर्थ स्थलों से एक अलग ही प्रकार का यहाँ प्रसाद मिलता है। यहाँ प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहते हैं माँ जब 3 दिन रजस्वला पीरियड में रहती हैं तो मंदिर में जहाँ पे उनकी योनि गिरी थी वहाँ और उसके आसपास सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा दिया जाता है और वो कपड़ा उस 3 दिन में माँ के रज प्रवाह से लाल हो जाता है और उसी लाल वस्त्र को अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। और इसी के छोटे छोटे भाग करके उसको प्रसाद में वितरित किया जाता है। प्रसाद में उसको वितरित किया जाता है। और यहाँ पर मनोकामना पूर्ति के लिए कन्या पूजन एवं जो नर पशु हैं उनकी जो यानी कि मेल पशु होते हैं उनकी यहाँ पे बलि भी दी जाती है। माता काली एवं माँ त्रिपुरा सुंदरी के बाद माँ कामाख्या तांत्रिकों की सिद्धि का तीर्थ है। यहाँ भगवान शंकर की नववधू के रूप में कामाख्या की पूजा की जाती है, यानी कि भगवान शंकर की नई नवेली दुल्हन के तौर पर यहाँ पर माता कामाख्या की पूजा की जाती है। कहते हैं यहाँ के जो तांत्रिक होते हैं वो बुरी शक्तियों को दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। हालांकि वो शक्ति का प्रयोग भले के लिए ही करते हैं, किसी की बुराई के लिए नहीं करते। मित्रों, यह स्थान
तंत्र साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। यह स्थान काला जादू के लिए भी प्रसिद्ध है और कोई व्यक्ति अगर काला जादू से ग्रसित है तो वह यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। कामरूप जिले में स्थित यह शक्तिपीठ भव्य, दिव्य, सुंदर, आकर्षक व शक्तिशाली शक्तिपीठ है। गुवाहाटी विश्व का सबसे बड़ा चाय बाज़ार भी माना जाता है और इसीलिए असम की चाय पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हर जगह लोग प्राथमिकता के तौर पर ही असम की चाय को पसंद करते हैं। ये मंदिर के इस समय मैं पृष्ठभाग की तरफ यहाँ पर आया हुआ हूँ और यहाँ पर मित्रों जो हमारे धार्मिक कर्मकांड हैं जिनमें आपके मुंडन हैं, यज्ञोपवीत हैं और शादी हैं, बलि प्रथा हैं तो वो भी यहाँ पे की जाती हैं और इससे लोग अपने मनोकामना की पूर्ति करते हैं। भगवान माता सती कामाख्या देवी जो कि ये मंदिर का आप अभी पीछे वाला भाग देख रहे हैं, ये सभी यहाँ पे बकरियाँ जो आप देख रहे हैं ये उसके लिए आई हुई हैं बलि देने के लिए। जब लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो वो जैसा कि उन्होंने भगवान को वचन दिया होता है वो उन वचनों की पूर्ति के लिए और मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पर उसको भेंट करते हैं भगवान को। और ये मैं मंदिर के पीछे की तरफ थोड़ा सा ऊंचाई पे जा कर के आपको माता कामाख्या देवी के मंदिर के विहंगम पूर्ण दर्शन यहाँ पे करा रहा हूँ। ये सभी गुंबदों के नीचे जो हैं यहाँ नीचे अलग अलग सारी देवियाँ हैं और ये मुख्य जो आपको काले रंग का गुंबद नज़र आ रहा है इसके नीचे ये जो नीचे आपको लोग दिख रहे हैं इनसे भी नीचे लगभग 1 फ्लोर नीचे अंदर वो माँ कामाख्या देवी का मुख्य स्थान है जहाँ पर माँ की योनि गिरी थी, गर्भस्थल गिरा था। तो गुवाहाटी मित्रों असम की राजधानी के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे बड़ा और पहला शहर भी है। यह हवाई जहाज़ से, रेल से और नेशनल हाईवे से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने के लिए आप किसी भी प्रकार से पहुँच सकते हैं और एयरपोर्ट से मात्र 40 मिनट में आप मंदिर पहुँच जाते हैं। और ऐसे ही सभी स्थानों से यहाँ पहुँचने के लिए टैक्सी आदि सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। और यहाँ का तापमान भी साल भर अच्छा बना रहता है, कोई न तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और न ही यहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है। तो ये मित्रों कामाख्या देवी के मंदिर का इतिहास था। समय समय पर जो भी उस समय के राजा यहाँ पर हुए हैं, आज से हज़ारों साल पहले से वो मंदिर का निर्माण, नवनिर्माण या उसमें कुछ जोड़ना आदि और ये करते रहे हैं अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार। तो मुख्य रूप से इसको तांत्रिकों का ही तीर्थ कहा जाता है और यहाँ पे लोग खासकर अमावस्या और नवरात्रि आदि में जो भी उनके खास दिन होते हैं उस दिन अपने तंत्रों की, मंत्रों की सिद्धि करते हैं। तो हमारे सनातन में जो मंत्र सिद्धि कर लेते हैं उनमें इतनी शक्ति है जो आज से सतयुग, द्वापर, त्रेता वगैरह में जो उनमें शक्तियाँ थी आज भी वो मौजूद हैं, बस ज़रूरत उनको सिद्ध करने की होती है। तो ये स्थान उनकी सिद्धि के लिए
बहुत ही उपयुक्त है और यहाँ पर अन्य स्थानों की अपेक्षा बहुत जल्दी सफलता भी मिलती है तांत्रिकों को। और सब प्रकार के जो तांत्रिक हैं, तंत्र मंत्र भी कई किस्म के होते हैं, तो हर प्रकार के तांत्रिक यहाँ अपने तंत्रों को सिद्ध करने के लिए काम करते हैं। और ये मंदिर नीचे गुवाहाटी शहर से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। ये पहाड़ी पर है। इसको नीलांचल पहाड़ियाँ कहते हैं। यहाँ पे नीलांचल पहाड़ियों का बहुत बड़ा इलाका है, उसी में ये मंदिर स्थित है यहाँ पे। और गुवाहाटी नाम का कोई ज़िला भी नहीं है। ज़िला कामरूप महानगर के अंतर्गत ये गुवाहाटी आता है। तो ये इस कामाख्या देवी जिसके दर्शनों का आज मुझे सौभाग्य मिला, और बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं कामाख्या देवी के दर्शन करूं, और आज मेरी इच्छा पूर्ण हुई। और इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको असम स्थित पहले शक्तिपीठ महाशक्तिपीठ कामाख्या देवी से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ।